बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इर्तिकाई अमल ज़ाहिर है नेचुरल है और फ़र्क पड़ता है वक्त के साथ साथ, चीज़ों में तब्दीली अब भी आई है। अगर किसी को ये लग रहा है कि वो जो जहनी मरीज़ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि अब से तकरीबन 1 महीना पहले हुई थी और उसमें और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। फ़र्क पड़ा है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हदफ जनाब इमरान खान थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी हदफ जनाब सुहेल अफरीदी और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलअमूम थी, लेकिन बिलखसूस आज जाने गज़ल जनाब सुहेल अफरीदी थे। गोया अब इसका सियासी मंजरनामे पर कुछ मज़ीद असर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा। वो जो हल्की हल्की सी दूर दूर आपको बात कहीं सुनने को मिल रही थी मज़ाकरात की, चाहे वो वाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान थे या वो जो सुहेल अफरीदी साहब के और सिंध हुकूमत के माबैन खैर सगाली के जुमलों का तबादला हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इक्विपमेंट है और हम सियासी क़ुव्वतों को वेलकम करते हैं और हम डरते नहीं हैं और हमारे यहाँ आपको पंजाब जैसे रद्द-ए-अमल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शायद अब उसकी सूरत भी बदल जाए। शायद अब सिंध में अफरीदी साहब को वैसी ही किसी सूरत हाल का सामना करना पड़े जैसी कि पंजाब में करनी पड़ी थी, या शायद इससे भी किसी ग्रिम सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टारगेट अफरीदी साहब थे। और जब कवाल किसी को टारगेट करता है, कोई एक सुर लगाता है, तो फिर हम नवाओं पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उस सुर को मज़ीद ऊंचे सुरों तक लेकर जाएं। अब आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिन एक ही मौजू होगा। अब पंचिंग बैग इमरान खान की बजाय सुहेल अफरीदी बन जाएंगे और उसके बाद सुबह दोपहर शाम आपको क्या ख्वाजा आसिफ, क्या राना सनाउल्लाह, क्या आता तारड़, क्या आज़म नज़ीर तारड़, क्या कोई छोटे मज़ीद ख्वाजगान जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब की बरादरी के, और क्या अपने पीपल्स पार्टी के शर्जील नाम मेमन टाइप लोग, और क्या मरियम बीबी की टीम की अज़मा बुखारी साहिबा टाइप लोग, और मलिक अहमद ख़ान टाइप लोग, और क्या सरदार अयाज सादिक टाइप लोग। अब ये सब के सब हम नवा जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, चाहे उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है, और चाहे उनका ताल्लुक़ प्रो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया विंग से है, ये सब के सब अब पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से और ऊंचे सुरों के साथ शुरू हो जाएंगे एक एंटी सुहेल अफरीदी रिटॉरिक को लेकर, जो कि जिसकी दागबेल अब पड़ चुकी है। और इसके जद में आकर क्या सिर्फ सिंध का दौरा अफरीदी साहब का मुतासिर होगा, क्या अगले जो मज़ाकरात की सो कॉल्ड बात हो रही थी वो मुतासिर होगी, और इसके 8 फरवरी का जो एहतजाज की काल अफरीदी साहब ने दी है ये उसका रिएक्शन है, और उस 8 फरवरी के एहतजाज की काल का फिर बनेगा क्या। ये सारी सूरत हाल, क्या उससे पहले अफरीदी साहब को चलता करने का और मार्च जो गवर्नर राज लगाने का कोई प्लान हो रहा है। ये सारी बातें हमें अब 8 फरवरी से पहले पहले शायद समझ आ जाएंगी, और इसकी एक झलक हमें मोस्ट प्रोबेबली अफरीदी साहब के कराची विज़िट के दौरान नज़र आ जाएगी।